दोस्तों, तुला राशि के जातकों के जीवन में इस समय ईश्वर की कृपा असामान्य रूप से बनी हुई है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई बनावटी आश्वासन नहीं है, बल्कि यह वह सच्चाई है जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी आपके जीवन में प्रकट होने के लिए। और अब वह शुभ घड़ी आ चुकी है। तुला राशि वालों, अब समय आ गया है कि आप अपने चारों ओर मिठाई बांटें, सबका मुंह मीठा करवाएं, क्योंकि वह अद्भुत पल जिसे आपने स्वप्न में भी न देखा था, अब साकार होने जा रहा है। जलने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि जिस भव्य और अप्रत्याशित वरदान की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब आपके चरणों में आकर बैठ गया है। यह कोई मामूली उपहार नहीं, बल्कि वह पैतृक संपत्ति है जो वर्षों से जैसे आपकी आत्मा को पुकार रही थी, और अब वह आपकी झोली में भरने को तत्पर है। इसे केवल एक वारिस की प्राप्ति मत समझिए, यह आपके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देने वाली घटना है। मानो जैसे आपकी किस्मत को स्वर्णमय प्रभा से नहला दिया गया हो। मित्रों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन के सभी कष्ट, सभी परेशानियां, सभी अभाव मानो ईश्वर स्वयं उन्हें एक झोले में भरकर आपके द्वार से दूर फेंक आए हैं। वर्षों से जो दर्द था, जो तंगी थी, जो खालीपन था, अब वह समाप्ति की ओर है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आशा का दीप जलाए रखिए, क्योंकि जब समय बदलता है तो विधाता स्वयं भी आपके पक्ष में हो जाते हैं। और देखिए, वही आशा अब साक्षात सत्य बनकर आपके समक्ष खड़ी है। यह संदेश, यह ज्ञान केवल उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने जीवन में दरिद्रता का स्वाद चखा है, जिन्होंने सपनों को टूटा हुआ देखा है, जिन्होंने संघर्ष के पथ पर अपने पैरों को लहूलुहान होते देखा है। और अब उन्हीं आत्माओं को ईश्वर ने छू लिया है। वही स्वप्न जो बिखर चुके थे, अब पुनः आकार लेने लगे हैं। वह प्रयास जो बीच राह में थम गए थे, अब फिर से गति पकड़ने लगे हैं। आप सभी धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, क्योंकि अब वह दिन आ गया है जब आपका सबसे बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। इस सौगात की जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है। यह संपत्ति, यह अधिकार, यह सम्मान सब कुछ आपका था, आपका ही रहेगा। और अब जब वह आपके पास लौट रहा है, तो समझ लीजिए, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह ईश्वर की एक योजना है। वह भूमि, वह संपदा जो आपको पूर्वजों से मिलनी थी, वह अब ईश्वरीय कृपा से आपके पास आ रही है। तो प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रेमपूर्वक विनती है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए एक भी क्षण छोड़े बिना इस वीडियो को पूर्ण कीजिए। और यदि यह जानकारी, यह संदेश आपके मन को तनिक भी स्पर्श करे, आपकी आत्मा को हल्का कर दे, आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करे, तो कृपया इसे अपने मित्रों, अपने प्रियजनों, अपने माता पिता, भाई बहन और उन सभी के साथ अवश्य साझा कीजिए जिन्हें आप अपने हृदय से चाहते हैं। क्योंकि जब हम किसी शुभ बात को बांटते हैं, तो वह शुभता और अधिक फलित होती है, और उसका पुण्य भी कई गुना होकर लौट आता है। और हाँ मित्रों, यदि आपके मन में इस सेवा के प्रति प्रेम और सराहना का कोई भाव जगे, तो इस वीडियो को एक सच्चे मन से एक मधुर सा लाइक अवश्य दीजिएगा। यह आपके और हमारे बीच का एक आत्मिक संबंध होगा, जिससे हमें भी यह अनुभूति होगी कि हमारा प्रयास आपके जीवन में सच्चे अर्थों में कुछ सुखद परिवर्तन ला रहा है। साथ ही आपके अपने YouTube चैनल सुन लो कहानियाँ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई कथा, कोई नया सत्संग, कोई नया शुभ संदेश हम आपके लिए लाए, वह सबसे पहले आपके द्वार पर दस्तक दे। और अंत में अपने स्नेह और श्रद्धा को प्रकट करते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। यही हमारी भक्ति है,
यही हमारा भाव है और यही हमारे बीच का पवित्र जुड़ाव है। आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास यूं ही बना रहे, इसी कामना के साथ चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं जानता हूँ इतने बड़े परिवर्तन पर यकीन करना कठिन होता है। एक निर्धन व्यक्ति जब अचानक समृद्ध हो जाए तो लोग चौंकते हैं, प्रश्न करते हैं, जलते हैं। परंतु आप चिंता मत करिए। जब समय आता है तो ईश्वर स्वयं निर्धन की थाली में अमृत परोस देते हैं। और अब वही समय आपके जीवन में उतर आया है। 7 पीढ़ियों से जो अंक आपकी कुंडली में उलझे हुए थे, वे अब विदा लेने वाले हैं। यह सब सुनकर आपके मन में यही प्रश्न उठेगा, आखिर ऐसा क्या पुण्य किया है मैंने? और मैं कहूँगा, आपने अपने ईश्वर को परिवार माना, उनसे संवाद किया, उन्हें अपने दुख सुनाए, उनके साथ आंसू बांटे, और यही सच्ची भक्ति है। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है उनकी कृपा थोड़ी देर से आती हो, पर वह आती अवश्य है, और जब आती है तो जीवन को प्रकाश से भर देती है। इसलिए मैं कहता हूँ, यह 24 घंटे आपके लिए स्वर्णिम है। अगर कोई आपसे दूरी बनाए हुए है या आपके भाग्य से जलता है, तो उन्हें मिठाई खिलाइए और प्रेम दीजिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से बड़ी कोई चीज नहीं। यदि आप इस समय उलझनों में हैं, तो जान लीजिए वे उलझनें अब सुलझ चुकी हैं। वह कीमती संपत्ति, वह सुनहरा अवसर अब आपके सामने है। अब तक का आपका जीवन संघर्षमय रहा हो, पर अब से आपकी यात्रा विजय की ओर है। और मित्रों, याद रखिए, दौलत किसी को नीचा नहीं दिखाती, व्यक्ति स्वयं घमंड में उसे अपवित्र करता है। जब आप समृद्ध हो जाएं, तब भी अपने पुराने संस्कार, अपनी विनम्रता मत छोड़िए। यही भक्ति की सच्ची परीक्षा होती है। अगर आपने धन के साथ साथ चरित्र की उन्नति की, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने अहंकार पाल लिया, तो पुनः उस अंधकार में लौटना पड़ेगा, जहां से आपने निकलने के लिए वर्षों तप किया। अब प्रश्न उठता है, क्या सच में कोई ग्रह दशा बदली है जो यह सब घट रहा है? और मैं कहता हूँ, हाँ, यह सब ग्रहों का, समय का और आपके कर्मों का अद्भुत मेल है। परंतु एक चेतावनी है, आप किसी गलत कार्य से अपनी शुभता को दूषित मत कीजिए। अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो वर्जित था, तो यह खुशी पल भर में छिन सकती है। ईश्वर की कृपा सदा उन पर रहती है जो मन, वचन और कर्म से पवित्र होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म ही फल है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्तव्य पर है, फल पर नहीं। इसलिए बिना किसी भय, संदेह और लोभ के अपने मार्ग पर डटे रहो। समय तो बहता है और कभी कभी कठिन समय भी आता है, लेकिन वह सिर्फ आपकी परीक्षा लेने आता है। जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो उन्हें उड़ाने दो, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनके सामने कौन सा दीपक जलने वाला है। तुम बस प्रभु पर भरोसा रखो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हमेशा घूमता रहता है, वैसे ही समय का चक्र भी निरंतर चलता रहता है। तुम्हें अपने पथ से विचलित नहीं होना है, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा समृद्धि की ओर है। और मित्रों, वह संपत्ति, वह भूमि, वह उत्तराधिकार जो कभी तुम्हारा था, जो छलपूर्वक तुमसे छीन लिया गया था, अब ईश्वर उसे तुम्हें लौटा रहे हैं। यह कोई लॉटरी नहीं, यह तुम्हारे सत्कर्मों की संचित विरासत है। भोलेनाथ महादेव का आदेश है और अब वह आपके जीवन को छूने जा रहे हैं। अब तक आपने जो सेवा की, जो तप किया, जो सच्चाई को पकड़े रखा, उसका परिणाम अब आपके हाथों में सौंपा जाने वाला है। जिस दिन की प्रतीक्षा थी, वह आ गया है। अब आपकी पहचान बदलने वाली है। अब आप सेवक नहीं, स्वामी हैं।
अब आप जीवन को सिर ऊंचा करके जिएंगे, क्योंकि आपके पास अब न केवल धन होगा, बल्कि वह आत्मबल भी होगा जो सच्चे भक्ति और सच्चे कर्म से प्राप्त होता है। अब जब संपत्ति के सारे दस्तावेज, सारे विवाद, सारे न्यायिक मामले आपके पक्ष में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए यह निर्णय केवल न्यायालय का नहीं, ईश्वर का है। और जब ईश्वर तुम्हारे पक्ष में हो तो कौन तुम्हारा विरोध कर सकता है। लेकिन यह सुख तब ही टिकेगा जब आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। यह समय बेहद पवित्र है, अत्यंत शुभ है, परंतु साथ ही शरीर का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। यदि शरीर स्वस्थ है तो आत्मा प्रसन्न रहती है, और यदि आत्मा प्रसन्न हो तो हर कार्य सफल होता है। तो मित्रों, सावधानी से, नम्रता से, भक्ति से और साहस से इस नए जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। अगले 24 घंटे में चमत्कार संभव है, पर उस चमत्कार को स्थायी बनाना अब आपके हाथ में है। कर्म करते रहिए, ईश्वर की महिमा का गुणगान करते रहिए, और यदि आपके हृदय में यह शब्द गूंजे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, तो उन्हें वाणी दीजिए। और यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो उसे संसार तक पहुंचाइए, ताकि हर वह आत्मा जो आशा की तलाश में भटक रही है, उसे यह संदेश मिले कि ईश्वर अब भी हमारे साथ हैं।